तो किस तरह से प्रोसेस होता है ये सारा बताइए। सबसे पहले इनको हम एक एक बंदे को पिस्टल का फायर कराते हैं, उसके बाद कॉम्पैक्शन का फायर कराते हैं। पहली दफ़ा में कर लेगा अगर कोई टारगेट लगाना चाहे पर्टिकुलर उस पर जी हाँ, हो जाता है, पहली दफ़ा में हो जाता है। पहली दफ़ा उनको समझाते हैं, बताते हैं फायर की जो है ना असूल और तरीका सब कुछ। तो ये प्रैक्टिस से नहीं होता? अगर कंटिन्यूअस पहले प्रैक्टिस उसको जो है ना फायर करने का जो असूल, किस असूल के मुताबिक फायर किया जाए ताकि गोली निशाने पे लगे। यानी ये बेसिक है कि फायर करने का तरीका पता चल जाए उसको। बेसिक तरीका हम उसको सिखाते हैं फायर। ठीक है, टारगेट करना ये बात की चीज़, उसके बाद फिर वो फायर। ठीक है, आप सिखाएं। मुझे ये बताइए कि कितना टाइम लगता है लोड करने में गन को? आपने कहा लोड करने में 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड लगता है, उससे ज़्यादा जो है ना इसमें कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये मैगजीन चढ़ा होता है। भाईजान आप ये देखो कितना टाइम लगता है। अब जैसे इसने निकाला, लोड है। फायर करने का तरीका वही है, यही इसका रियर साइड। ये आराम से इसने शीश ले लिया और शीश लेने के बाद उसको उसी तरीके से जो है ना घुमाते फायर हो जाता है। तो क्या इसकी ट्रेनिंग वगैरह नहीं देते हैं आप? क्या करते हैं मतलब? नहीं तो बताते हैं कि क्या है, यहाँ पर कौन सी जंग लड़ने जा रहा है, किसी विषय में नहीं जा रहा है। तो सर कभी ऐसा कोई वाकया, कोई वारदात में इन्वॉल्व हुई है कोई ऐसी सिक्योरिटी कंपनी जो आप लोगों की मेंबर हो और आप? ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिटायर्ड कर्नल तौकीरुल इस्लाम साहब के साथ, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज एसोसिएशन के। मैं इनसे जानूंगी कि एप्सा की क्या फ़राइज़ हैं जो वो सर अंजाम दे रहा है उनका इदारा, और कितनी कंपनीज़ हैं सिक्योरिटी कंपनीज़ पाकिस्तान की जो इनके साथ इनकी मेंबर्स हैं, और क्या तरीक़ाकार है। और ये जो इल्ज़ामात आते हैं कि हमारी सिक्योरिटी कंपनीज़ और सिक्योरिटी गार्ड्स जो वारदातों में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके ऊपर इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो सबसे पहले आप मुझे यही बताइए कि एप्सा के जो फ़राइज़ हैं वो क्या हैं? हाँ, देखिए, एप्सा स्टैंड फॉर ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज एसोसिएशन। पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर एक अदारा है जिसको डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। उसका काम यह है कि तमाम ट्रेडों की एसोसिएशन जो हैं उनको अपने पास रजिस्टर रखे और उनके थ्रू वो एक किस्म की कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंसी का काम करें। और हमारा काम यही है कि हम अपनी जो हमारे मेंबर्स हैं उनको जब प्रॉब्लम कोई होती है उसको एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेटफॉर्म पे लेके चले हम आगे और उसको हम सॉल्व करें। इन सारे शोबों का जो जितने भी मसाइल दरपेश होते हैं तो आप इनके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं सिक्योरिटी कंपनी? तमाम सिक्योरिटी कंपनी। अच्छा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ सिक्योरिटी कंपनीज़ को ही बेनिफिट्स देती है या उनके राइट्स के लिए बोलती है, या सिक्योरिटी गार्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी से उनके राइट्स के लिए भी बात करते हैं? अभी हम हमारे जो गार्ड्स हैं वो 12-12 घंटे की ड्यूटी जी, जबकि लेबर लॉ कहता है कि 8 घंटे की। हम हर फोरम पे जाके कहते हैं कि आप क्लाइंट से बोलें खुदा के लिए, उसको पाबंद करें कि 8 घंटे की। अब चक्कर ये है कि बिज़नेस का कंपटीशन है, जैसे आपने खुद ही सवाल किया था और मैंने आपको जवाब दिया था कि कुछ मेंबर्स हैं कुछ नॉन मेंबर्स हैं। मेंबर्स को तो हम समझा सकते हैं, नॉन मेंबर्स को हम नहीं समझा सकते कि भाई आप मत दो। वो हम जब हम उनसे कहते हैं कि आप हमसे 3 गार्ड लें बजाय 1 के, आप 3 शिफ्टों में लें 8-8 घंटे की, तो वो दूसरी कंपनी के पास चले जाते हैं। वो कहते हैं 12 घंटे की दे देता हूँ। इसमें थोड़ा सा मसला गार्ड का भी आ जाता है। गार्ड कहता है कि जी आप मुझे दे दें, आप ओवर टाइम दे दें। अच्छा, गार्ड कहता है कि मैं 12 घंटे की कर लेता हूँ, 4 घंटे का मुझे आप ओवर टाइम दें। अच्छा, तो वी गिव देम, हम उनको दे देते हैं। बजाय हम 7,000 की उनको 9,000, 9,500, 30 रुपये 33 पैसे पर घंटा है। अच्छा, कानूनन इस तकरीबन इस किस्म का कोई अमाउंट है, 30s में है कोई अमाउंट जो पर घंटा आपको देना पड़ता है ओवर टाइम का, हम उससे ज़्यादा देते हैं। अच्छा, उसको हम उसको इतना कर देते हैं कि 9-9,500 उसकी वो बन जाती है, उसको फ़ायदा हो जाता है।
तो सर कभी ऐसा कोई वाकया, कोई वारदात में इन्वॉल्व हुई है कोई ऐसी सिक्योरिटी कंपनी जो आप लोगों की मेंबर हो, या उसका कोई सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व हो उस वारदात के अंदर और आप उसका केस लड़ रहे हैं? हम देखिए उसमें केस वेस तो ऐसा नहीं लड़ा। उसमें हमने ये किया कि हमारी एक सिक्योरिटी कंपनी है जो आजकल एप्सा के चेयरमैन भी हैं, सिक्योरिटी 2000 के प्रेसिडेंट CEO एंड प्रेसिडेंट हैं ब्रिगेडियर रशीद अली मलिक। उनकी कंपनी के कुछ गार्ड्स ने एक जगह लॉकर्स तोड़े थे कुछ। अच्छा। तो ब्रिगेडियर साहब खुद उन गार्डों के पीछे गए, ट्राइबल एरिया में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने ट्राइबल्स एल्डर्स के थ्रू उनको पकड़ा, लेकर आए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अभी पिछले ही दिनों SIU की तरफ से कार्रवाई हुई और उन्होंने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेस्ट किया है इस बुनियाद पे कि उनके पास जो था वेपन जो था इलीगल था, क्योंकि उनके पास उनका परमिट नहीं था और वो नहीं था, अथॉरिटी लेटर जो होता है वो मस्ट होता है, वो नहीं था। तो क्या वो सिक्योरिटी कंपनी आप लोगों से रजिस्टर्ड? नंबर 1 हमारी कंपनी नहीं है। अच्छा। हाँ, एक और कंपनी है औरंगी में, उनका कहीं दफ्तर है। देखिए होता ये है कि हमारे पास जो वेपन्स हैं वो हाथ में रह के रगड़ खा के उनका नंबर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है। नंबर को दोबारा पंच कराना इलीगल, आप नहीं करा सकते। मेरी अपनी कंपनी के उन्होंने 3 गार्ड एक दफ़ा उठा लिए थे। अच्छा। जो दूसरे दिन ही कोर्ट ने छोड़े, क्योंकि हमने लाइसेंस प्रूफ उनको दिखाया। उन्होंने उसके ऊपर कोई चौक लगा के फोरेंसिक वालों से कोई केमिकल वगैरह लगा के चेक किया, नज़र आ गया कि इसके ऊपर वो है। ना पुलिस गलत थी, ठीक है, ना हम गलत थे। अच्छा सर, अप्सा की तरफ से कोई ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है गार्ड्स को? जी हाँ, हमारे 3 ट्रेनिंग स्कूल्स हैं। एक कराची में है एप्सा ट्रेनिंग स्कूल, एक हमारा लाहौर में है, एक हमारा इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद का इतना फाल नहीं है क्योंकि वहाँ फायरिंग की इजाज़त नहीं है। बाकी दोनों जगह पे फायरिंग रेंज हमने इंडोर बनाई हुई है। ओपन रेंज हमारे पास नहीं है। आपने देखा होगा हमारा ट्रेनिंग स्कूल अगर गई हैं तो आप, तो उसके अंदर हमारी इंडोर रेंज है, उसमें हम फायरिंग कराते हैं। एक सवाल बहुत उठता है कि जी ये तो बंदा सब्जी बेचा करता था, अब ये गार्ड बन गया। ये हर एक की को ऊपर जाने की ख्वाहिश समझ लें आप। अब उसको सब्जी में फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है, या वो सब्जी से चेंज करना चाहता है, डाइवर्सिफिकेशन चाहता है काम की। एंड इफ़ ही हैज़ ज्वाइंड एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एंड ही हैज़ टेकन प्रॉपर ट्रेनिंग, सो व्हाट। हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स की जो है वो नौकरियां आई हुई होती हैं। इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया है कि वॉल चॉकिंग पे भी यही लिखा हुआ होता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की जो है वो भर्ती वो है जारी है। तो अभी हमने ये किया है कि हमने एक न्यूज़पेपर में ऐड देखा कि सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत थी, तो हमारे कुछ टीम मेंबर्स जाएंगे और देखेंगे कि उनको जॉब मिलती है या नहीं, और किस तरीके से जो है वो एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, और कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है यानी, और क्या क्या प्रोसेस है, वो लोग खुद जाएंगे और हिडन कैमरा पे शूट करेंगे कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है। ड्यूटी तो 8 घंटे की होती है ना, उसके बाद अच्छा तो क्या इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं आप, क्या करते हैं? तो बताते हैं कि इसका क्या है, यहाँ पर कौन सी ट्रेनिंग होने वाला है, मारना तो अच्छा, मेरा तो एड्रेस यहाँ कराची का नहीं है, नौशाह। जी जी, उसका कोई मसला नहीं है एड्रेस का। आपको
सही सलमान सलमान आप सुबह आइए, बिल्कुल आइए इंशाल्लाह। ठीक है अब हमारे टीम मेंबर्स आ गए हैं और आपने देखा कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो देने को तैयार हो गई थी वो सिक्योरिटी कंपनी, और उनके हिसाब से ये कहना था कि आप 3 दिन तक हमारे ऑफिस में रहें, उसके बाद आपको लोकेशन पे भेज दिया जाएगा। और कोई ट्रेनिंग वगैरह की प्रॉपर्ली बात नहीं हुई, और ये भी नहीं हुआ कि कैरेक्टर की वेरिफिकेशन हो या डॉक्यूमेंटेशन हो, उस तक का जिक्र नहीं किया। बस एक शख्स गया है विदाउट किसी की भी मतलब सपोर्ट के नहीं, बस ऐसे ही कोई उठ के जा सकता है और अपनी नौकरी जो है वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड हासिल कर सकता है, और कोई भी पूछगछ करने वाला। आपने हमारे इस हफ्ते का प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि हमारे पूरे मुल्क से और दूर दराज के इलाकों से काफ़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो हमारे शहर कराची के अंदर आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड जो है उसके लिए तैनात हो जाते हैं यहाँ पे। और चूँकि हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते चले जाते हैं और कराची के अंदर हर शख्स, हर कंपनी ये चाहती है कि उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, तो इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है वो एम्प्लॉय रखते हैं। तो जब इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो काफ़ी सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि बेरोज़गार फिर रहे होते हैं, वो इस शोबे को जो है वो अपना करियर बना लेते हैं। तो जब वो ये बना लेते हैं तो हमारे पाकिस्तान में चूँकि वसाइल की बहुत कमी है और गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सपोर्ट की नहीं जाती, तो उनको जो ट्रेनिंग है वो कुछ दिनों की दी जाती है जो कि बिल्कुल नाकाफ़ी होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आए दिन जो है वो बड़े बड़े वाक़यात, बड़ी बड़ी वारदातें जो हैं वो रोनुमा होती हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सिक्योरिटी कंपनी नहीं लेती, और उसको भरना भी नुकसान उन्हीं को होता है जो कि जिन पे हमला किया जाता है। तो यहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत है, हमारी पब्लिक को अवेयर होने की ज़रूरत है कि वो देखे कि जिस पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं वो रिलायबल लोग हैं या नहीं, जो सिक्योरिटी कंपनीज़ जिनके गार्ड्स वो लोग हायर कर रहे हैं वो सिक्योरिटी कंपनीज़ जो हैं वो रिलायबल हैं या नहीं, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती भी है या नहीं, और कैरेक्टर्स की भी वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ हमें पब्लिक को ही अवेयर करना है कि वो अपना कोई भी फ़ैसला करें तो उससे पहले वो काफ़ी छानबीन करें, उसके बाद कोई ना कोई फ़ैसला करें। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है अवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। इसके अलावा आप अब हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS लिखने के लिए आप लिखिए AKA स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए और भेज दीजिए 8126 पे। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।